देखिए, मुझे प्रियंका जी की बात जो अभी आपने दिखाया बाइट, उसमें उन्होंने एक बात जरूर कही और बड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब किसी योजना का नाम बदलता है तो उस पर अतिरिक्त धन खर्च होता है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस को ये बात उस समय भी समझनी चाहिए जब उन्होंने नरेगा को मनरेगा किया था। तब भी 300 से 400 करोड़ रुपए तो खर्च हुए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि नरेगा को मनरेगा करते समय क्या चिंतन था उनका। यदि वो स्पष्ट करेंगे तो मुझे लगता है जब विकसित भारत वाला मनरेगा से विकसित भारत की जो योजना का नाम दिया गया है उस पे चिंतन कांग्रेस का स्पष्ट हो जाएगा। एक आरटीआई लगाई गई थी लालजी भाई, उस आरटीआई में पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, आपके राजीव गांधी जी के नाम पे देश में केंद्र सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं, कितनी संस्थाएं हैं। तो योजना आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से 58 संस्थाएं और योजनाएं जो है पंडित नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के नाम पे चल रही थी। उसमें 16 संस्थान और योजनाएं अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे थी, 8 इंदिरा जी के नाम पे थी और 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे थी। फिर एक रिसर्च आया, उस रिसर्च में, हाँ मैं एक चीज और कह दूं, जो आरटीआई में जानकारी दी गई, 2012 में संसदीय कार्य मंत्री थे अश्विनी कुमार जी, उन्होंने भी लोकसभा में इस बात की पुष्टि की। फिर एक अध्ययन आया, उस अध्ययन में कहा गया कि देश में केंद्र और तमाम राज्य सरकारों द्वारा करीब 450 संस्थाएं, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, इमारतों, भवनों, बंदरगाहों का नाम, ये सभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम पे हैं। ठीक है। अब जब नाम बदलने की बात आती है तो हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि यही मोदी जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में शुरू की गई 2 परियोजनाओं के नाम भी बदले गए हैं। एक थी सर्व शिक्षा अभियान, उसमें हम सबको लालजी याद होगा कि स्कूल चले हम का स्लोगन खूब फेमस हुआ था और उसका नाम अब हो गया है समग्र शिक्षा। दूसरी थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो देश के 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी और उसका समापन भी 2012 में। बिल्कुल, उसका नाम भी कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।